हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि वैंगलिन आ चुका है वापस, लेकिन जो ली मूवान है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब इस पूरी दुनिया में वैंगलिन का कोई अगर सच्चा है तो वो सिर्फ दो लोग हैं, एक तो ली मूवान और उसके मास्टर। लेकिन वैंगलिन के लिए ली मूवान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको यहाँ पर उसकी जान तो किसी भी हाल में बचानी ही है। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लिटरली उसको अगेंस्ट में जाना पड़ेगा हेवेंस के। यहाँ तक कि जो उसकी एंशिएंट बॉडी है उस तक को वो बुला लेगा, इससे कि वो हेवेंस का सामना कर सके। मतलब यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली हैं। और अगर हमारी आवाज़ थोड़ी अजीब लगे तो सॉरी कर देना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फीवर, इसलिए आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही है। बट जो भी हो, करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कि ली मूवान को वैंगलिन कैसे बचाता है। तो वैंगलिन ने यहाँ पर जला दिया था एक कॉप्स, जो कि था वही इंसेक्ट वाले बंदे का, और फिर वो उसको सील कर देता है और वापस आ जाता है क्लाउड स्काई सेक्ट में, जहाँ पर जो ली मूवान होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और डेथ के करीब आ गई थी। और वो जैसे ही देखती है वैंगलिन को, वो कोलैप्स हो जाती है। लेकिन वैंगलिन जल्दी से आता है, उसको ट्रीट करता है। जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है 3 दिनों तक उसके अंदर चैनल करता रहता है, जिससे कि उसकी सिचुएशन जो रहती है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है। उसको समझ में आती है कि जो ली मूवान है वो रिपीटेडली फेल्ड हो गई थी नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंचने में। इसकी वजह से उसकी जो बॉडी रहती है और जो उसका लाइफ स्पैन रहता है वो शॉर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वैंगलिन को उसको यहाँ पर बचाना था, इसलिए वो ऑर्डर करता है एक सेक्ट की सील को, और जितने भी डिसाइपल्स रहते हैं उन सब की मेमोरीज को वो वाइप कर देता है, जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी को वैंगलिन ना रख कर सैंगन्यू बनाकर रख सके। अभी 2 नेसेंट सोल के एल्डर्स होते हैं, वो थोड़ा सा थ्रेट उनके लिए बने हुए थे, लेकिन उनको हाल के हाल जो ल्यूफाई रहता है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। 1 महीने बाद जो वैंगलिन और ली मूवान रहते हैं वो ल्यूफाई और ताइयान के साथ में सेक्ट को लीव कर देते हैं। वो एक साथ ट्रैवल करते हैं और जो ली मूवान रहती है उसको साथ में ले आते हैं। और फाइनली ली मूवान जब इस कॉन्टिनेंट के ऊपर घूमने में लगी हुई थी, वैंगलिन के साथ में उसके चेहरे पर आ जाती है वो हैप्पीनेस, जो कि उसने कम से कम 100 साल से महसूस नहीं करी थी। मतलब इनकी लव स्टोरी तो बहुत ज्यादा एपिक है यार। और थोड़े टाइम में ही वो लोग सेटल हो जाते हैं एक वैली में, जहाँ पर जो वैंगलिन रहता है वो एक सेलेस्टियल जेट पैगोडा को रख देता है। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको कि ऐसी जगह चाहिए थी जो कि इन एनर्जी से काफी ज्यादा रिच हो। अब जो जावी रहता है उसकी जो असेंडेंट लेवल की डोमेन होती है वो पूरे एरिया में फैल जाती है, और उसकी वजह से वैंगलिन के लिए एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, जिसमें कि उसको बचाना था किसी भी हाल में ली मूवान को। जो वैंगलिन रहता है उसके साथ में 3 लोग थे, ली मूवान, ल्यूफाई और ताइयान, और वो सेटल हो जाते हैं एक पैगोडा के पास में, जिसमें कि एक फीमेल कॉस भी होता है, जो कि ऑफ कोर्स ही बात है जावी ने उसको दिया था, जिससे कि वो वैंगलिन से उसको प्रोटेक्ट करवा सके। वो एक स्टोन हाउस बनाता है उसके बगल में, और जो ली मूवान है वो इंसिस्ट करती है कि वो भी हेल्प करेगी। वो अपने डिटर्मिनेशन को दिखाती है और उसके साथ लग जाती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, उसकी हेल्थ को ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसलिए वैंगलिन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, इससे कि उसकी कंडीशन को अच्छे से बनाकर रख सके। वो एडवाइस करता है ल्यूफाई और ताइयान को कि उनको भी यहाँ पर कल्टीवेशन करनी चाहिए। वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हें पैगोडा के पास में ट्रेन करना पड़ेगा, इससे कि तुम सोल फॉर्मेशन स्टेज पर जा सको। उसी दौरान जो वैंगलिन है उसको बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी ली मूवान की वर्सनिंग स्टेट को देखकर, क्योंकि वो खराब ही होती जा रही थी। उसको रियलाइज होता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को रखा था दांव पर, जिससे कि वो एक नेसेंट सोल को बना सके। इसलिए वो सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो एक रैंक 6 की पिल को बनाकर ही रहेगा, जिससे कि उसकी लाइफ हो सकता है कि एक्सटेंड हो सके। वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहता है और वो स्टडी करता है कुछ रेस्ट्रिक्शन टेक्निक्स को, और उसका जो टोड रहता है वो भी काफ़ी डेंजर था, तो उसकी भी वो केयर करने में लगा हुआ था। थोड़े टाइम में जो वैंगलिन और ली मूवान रहते हैं अपने गार्ड्स के साथ में उस वैली से बाहर चले जाते हैं एक एंशिएंट ट्रांसफर एरिया का इस्तेमाल करके, और अब वो लोग जाने वाले थे सी ऑफ डेविल्स की तरफ। ली मूवान एक्सप्रेस करती है एक डिजायर को कि उसको फिर से बैटल ड्रैगन फॉर्मेशन के पास जाना है और हाउ फैन के पास में, क्योंकि उसको अपने पास्ट की याद आ रही थी। वैंगलिन एग्री कर जाता है। वो रिकॉल करता है अपने जेट को, जो कि ली मूवान ने उसको कभी दिया था, जिसमें कि वो फॉर्मेशन कंटेंट थी। उसकी जो जर्नी रहती है वो कंटिन्यू रहती है। जो वैंगलिन है उसको बस एक चीज की फिक्र थी कि वो असल में करे तो करे क्या, क्योंकि जो रैंक 6 की पिल है उसको हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब जो वैंगलिन उसके जो कंपेनियंस रहते हैं वो आ जाते हैं र्यून फाइटिंग इविल स्टार के पास, जो कि था नैंडाउ सिटी के पास में। ली मूवान अपने पास्ट के बारे में सोचनी शुरू कर देती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, कभी एक टाइम पर जो ग्रैंड ड्रैगन फॉर्मेशन थी वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो वैंगलिन है वो अपनी सोल फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करता है और जो माउंटेन थी और जो ओल्ड केव थी उसको फिर से रिस्टोर कर देता है, जिसकी वजह से ली मूवान को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। अब वहाँ पर वो दोनों 3 दिन बिताते हैं गुफा के अंदर, उसी गुफा के अंदर जहाँ वो
कभी मिले थे और काफी टाइम तक एक साथ रहे थे। उसके बाद वो लोग डेविल रिवेल सिटी की तरफ चले जाते हैं। जो ताइयान है वो सिक्योर करता है एक इनविटेशन उस प्रेस्टिजियस ऑक्शन में जाने के लिए जो कि ट्रेजर रिफाइनिंग पैवेलियन करने वाला था। अब अगले 7 दिनों में जो वैंगलिन और जो ली मुवान है वो सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और ये सब महसूस करने के बाद ली मुवान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको आखिर में वो खुशियां मिल रही थी जिसका कि वो कितने टाइम से इंतजार कर रही थी। सोच कर देखो जरा, वो फॉर्मेशन स्टेज पर थी, उसने फिर 2 साल तक इंतजार करा, फिर वो कोर फॉर्मेशन पर थी और उसके बाद वैंगलर उसको फिर से छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थे और फिर उसने 100 साल और तक इंतजार करा। अब जाकर उसको कुछ साल मिले हैं जो कि उसका आखिरी टाइम चल रहा है उसके वैंगलर के साथ बिताने के लिए। ये डोंगा सही में इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती है हमें क्योंकि इसमें ये लोग कितनी खूबसूरती से हर एक चीज को दिखाते हैं। अब ऑक्शन हॉल में एक हाई रैंकिंग पैवेलियन मेंबर रहता है, वो वैंगलिन की इमेंस पावर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिस्पेक्टफुली उसको लीड करता है एक 3rd फ्लोर तक। जितने भी ऑब्जर्वर्स रहते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जो वैंगलिन है वो एक मॉडल की तरह लग रहा था, लेकिन उसके जो अंडर में सबऑर्डिनेट्स थे वो लेट स्टेज नेसेंट सोल कल्टीवेटर थे। उसी दौरान जो मिडिल एज पैवेलियन मेंबर होते हैं वो सीक्रेटली इन्फॉर्म करते हैं सेट के एंसेस्टर को वैंगलिन की प्रेजेंस के बारे में। जो एंसेस्टर है वो एक पावरफुल सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर थे। वो इन्वेस्टिगेट करते जा रहे थे वहां पर कि यह तो है कौन। ये जो मिस्टीरियस एल्डर था उन्होंने एक बार वैंगलिन को एनकाउंटर किया था जब वो कोर फॉर्मेशन पर था, लेकिन अब उनका ध्यान खिंच रहा था उसकी तरफ क्योंकि उनको डाउट था कि ये वैंगलिन जो है वो सोल फॉर्मेशन पर है। अब जो वैंगलिन और जो ली मुवान रहते हैं वो एक प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे ऑक्शन में जो कि ट्रेजर रिफाइनिंग पैवेलियन कर रहा था। उसी दौरान जो ल्यूफाई रहते हैं और तायान रहते हैं वो कल्टीवेट करने में लगे हुए थे। वो डिटरमाइंड थे सोल फॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने के लिए वैंगलिन की गाइडेंस के अंडर में। तभी वहां पर एक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जिस टाइम पर जो डिवाइन सेंस रहती है वो एक पास वाले रूम से आने में लगी हुई थी और उसको काउंटर कर लेते हैं ल्यूफाई और तायान। जो परपेट्रेटर था वो था एक पीक नेसेंट सोल कल्टीवेटर पर्पल कलर के कपड़ों में और वो यहाँ पर आ जाता है उनको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर जो वैंगलिन रहता है वो उसकी तरफ बस एक नजर भर डालता है और वो वहां से चला जाता है। एक और जो ओल्ड मैन रहता है ट्रेजर रिफाइनिंग पैवेलियन से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है वैंगलिन को, चाहे अब वैंगलिन अपना वो कितनी भी छुपाने की कोशिश करे। वो उधर एंटर करता है और उससे कन्वर्सेशन करना शुरू कर देता है। वो हिंट करता है वो उससे पहले भी मिल चुके हैं क्योटिक ब्रोकन स्टार्स के बाहर और जो एग्जिस्टेंस था एक एंसेस्ट्रल फ्लेम थ्रेड का वो उनको याद था। जो पर्पल रूट कल्टीवेटर होते हैं जिनका नाम था क्यू सेपिंग, उनको बुलाया जाता है और वो शॉक हो जाते हैं वैंगलिन को रिकॉग्नाइज करके क्योंकि वैंगलिन की कल्टीवेशन बहुत इंप्रूव हो चुकी थी। जो ऑक्शन था फिर शुरू हो जाता है और उसमें एक बहुत ज्यादा हाईली सॉट आफ्टर रैंक 6 की पिल की रेसिपी थी। जो बिडिंग रहती है वो शुरू हो जाती है और वो 10,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच जाती है। वैंगलिन काम रहता है और वो ली मुवान को भी रीअश्योर करता है क्योंकि ली मुवान यहाँ पर नर्वस होती आ रही थी क्योंकि वो पिल ही उनकी आखिरी होप थी। उसी टाइम पे जो क्यू सेपिंग रहते हैं हालांकि वो भी उस रेसिपी में इंटरेस्टेड थे लेकिन फिर भी वो बिट नहीं करते हैं। उनको पता थी ये बात कि उनको कम्पीट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो वैंगलिन था उसको तो वो चीज़ चाहिए ही चाहिए थी। अगर वो उसको खरीद नहीं सकता है तो वो उसको चुरा लेगा किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ली मुवान की। अब वैंगलिन के पास ज़्यादा तो हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे, इसलिए वो एक यूनिक वुडन कार्विंग को ऑफर करता है जिसके अंदर पावर थी एक लेट स्टेज नेसेंट सोल कल्टीवेटर की। अब उसकी वैल्यू को समझने के बाद जो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन रहता है ट्रेजर रिफाइनिंग पैवेलियन का वो उसको ऑफर करता है एक पर्पल जेड जो कि 20,000 स्पिरिट स्टोन्स का था। वैंगलिन उसका इस्तेमाल करता है जिससे कि वो बिड कर सके, लेकिन तभी एक और बिड आ जाती है 30,000 स्पिरिट स्टोन्स की। उसके बाद जो वैंगलिन है उसको लालच देकर एक लड़की हो रहती है वो बाहर की तरफ ले जाती है सिटी के। उसका नाम रहता है जाओ यान होंग और उसके जो गार्ड होते हैं वो सोल फॉर्मेशन स्टेज पर होते हैं। अब जो वैंगलिन रहता है वो उन गार्ड को ओवर पावर कर देता है और फिर वो फोर्स करता है जाओ यानांग को कि वो अपने मोटिव को रिवील करे कि उसने उसको यहाँ पर ल्योर क्यों करा है बाहर। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक कॉपी दूंगी फिर रेसिपी की, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी मेरे फादर को रेस्क्यू करने में इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से। वैंगलिन नहीं मानता है उसकी बात को, लेकिन उसको वो एक पर्पल जेट दे देता है और उसके बदले में वो उसकी कॉपी को ले लेता है। अब जो रैंक 6 की रिटर्न टू ओरिजिन पिल होती है वो किसी भी कल्टीवेटर को अलाउ करती है इससे कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके एक बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट से, लेकिन उसकी लिमिट होती है एक पिल हर 100 साल में। अगर उससे ज्यादा कोई भी बंदा लेता है तो यहाँ पर वो जो बंदा होगा वो एक क्रिस्टल में बदल सकता है, उसकी वजह से वो एक टॉप क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन में बदल जाएगा। ये जो टेक्निक है उसको एंशिएंट टाइम में बनाया गया था। अब वैंगलिन डिस्कवर करता है कि सारे के सारे उसके जो स्पिरिट स्टोन है वो तो सही है, लेकिन एक में थ्रेड ऑफ ब्लड है जो कि एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है क्योंकि जो डेंजरस पिल रेसिपी है उसमें वो डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ ला सकता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लीमुवान को बचाने के लिए। अब 2 साल में जो लीमुवान रहते हैं और जो ओयांग
ओयांग जी रहते हैं, जो कि एक एल्केमी ऑब्सेस्ड कल्टीवेटर थे। वो टायरलेसली काम करते रहते हैं इससे कि वो सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ सकें, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है जो कि रैंक 6 के पिल को बनाने के काम आते हैं वो खत्म हो चुके थे, और इसलिए अब जो यहाँ पर पिल है अगर उसको बनाना है तो उनको सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा जो कि उतनी ही अच्छी हो जितनी की वो पिल को बनाने के लिए जो असल में लगते थे इंग्रेडिएंट्स वो उनको टक्कर दे सके। अब जो वैंगलिन रहता है वो कंटिन्यूअसली जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो ट्रांसफर करता रहता है, लेकिन फिर भी जो ली मुवान रहती है वो एज्ड होती जा रही थी और वीक होती जा रही थी। अब 7 महीनों तक वो जर्नी करता रहता है अलग अलग कंट्रीज में। फाइनली जो वैंगलिन है वो सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स को कर लेता है गैदर। काफी सारी लाइफ थ्रेटनिंग बैटल्स भी उसने करी थी पावरफुल कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट में। अब रिटर्न करने के बाद उसको देखने को मिलता है कि जो ली मुवान है वो और भी ज्यादा वीक हो चुकी है। उसके जो व्हाइट हेयर होते हैं वो दिखने लगे थे और उसकी जो हेल्थ रहती है वो डिक्लाइन होती जा रही थी। अब ली मुवान उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वैंगलिन तुम मेरे साथ में ही रहो। उसको पता थी ये बात कि उसका टाइम अब बहुत कम बचा है। वैंगलिन डिटरमाइंड था उसको सेव करने के लिए, इसलिए वो ओयांग जी को एंट्रस्ट करता है जिससे कि वो एक रैंक 6 की पिल को बना सके। अब 6 साल बीत जाते हैं और जो ओयांग जी रहता है उसको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे एल्केमी में, इसलिए वो काफी ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, लेकिन धीमे धीमे प्रोग्रेस करता जा रहा था। जो वैंगलिन रहता है वो ली मुवान की साइड पर रहता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना वो वीक ही होती जा रही थी और अब तो इतनी वीक हो गई थी कि वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। अब 9 साल के एफर्ट के बाद जो पिल रहती है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ भी क्यों ना जो ली मुवान की कंडीशन रहती है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी जो बॉडी रहती है वो बेयरली होल्ड ऑन करके रख पा रही थी। अब जो अर्जेंसी रहती है वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो बीतता ही जा रहा था और जो वैंगलिन है वो कुछ भी नहीं कर सकता था इस टाइम पर उसके साथ रहने के अलावा, और बस उम्मीद कर सकता था कि यहाँ पर ये जो रैंक 6 की पिल है वो जल्दी से तैयार हो जाए। जो ली मुवान है अब वो बेड पर आ चुकी थी और जो वैंगलिन है वो पूरे दुख से भर चुका था, वो उसके साइड में ही रहता है। और जो ली मुवान रहती है उसको सपने आ रहे थे उसकी फैमिली के जो कि खत्म हो चुकी है। वहीं जो वैंगलिन है जो कि बिल्कुल पक्के इरादे बनाकर रखे हुआ था किस्मत से लड़ने के लिए, वो विटनेस करता है कि उसकी बॉडी कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है। जो ओयांग जी रहता है वो रिफाइन कर ही लेता है आखिर में रैंक 6 की पिल, क्योंकि वैंगलिन दे देता है ली मुवान को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो उसके अंदर सर्ज होना शुरू हो जाती है और एक गोल्डन कोर बन जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो हेवेंस रहती है वो इंटरवीन कर देती है एक ग्रे व्हील के साथ में, जो कि सिंबलाइज कर रहा था यहाँ पर लाइफ और डेथ साइकिल को। अब वैंगलिन कितने भी एफर्ट्स क्यों ना लगा ले, लेकिन जो ली मुवान का गोल्डन कोर होता है वो शैटर हो जाता है और उसकी जो नेसेंट सोल रहती है वो डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी अब धीमे धीमे करके डार्क में बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वैंगलिन ये सब नहीं मानने वाला था। वो अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो मैनिफेस्ट कर लेता है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रोल को, जिसकी वजह से उस सोल की डिसिपेशन होती है ली मुवान की वो धीमी हो जाती है। वो कसम खाता है कि वो उसको हेवन से भी वापस चुरा लेगा। एक मैसिव रेड हैंड आता है जो कि स्काई में बन जाता है और वो ली मुवान की नेसेंट सोल तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी वैंगलिन डिटरमाइंड था, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। वो अपनी डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है उसको शील्ड करने के लिए। अब वो कितने भी एफर्ट्स क्यों ना लगा ले, जो हेवेंस है वो स्ट्राइक बैक करने में लगी हुई थी उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो फोर्स हो जाता है अपनी ओरिजिनल बॉडी को बुलाने के लिए। अब ये जो बैटल थी वो एक बहुत ज्यादा डेस्परेट बैटल थी किस्मत के साथ में, और जो वैंगलिन है वो चैलेंज करने में लगा हुआ था हेवेंस को, जिससे कि वो अपने उस इंसान को बचा सके जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो हेवेंस को उसको नहीं ले जाने देने वाला था। जो वैंगलिन है वो डिसाइड करता है कि वो हेवेंस को यहाँ से पीछे ढकेल देगा और ली मुवान को बचा लेगा रीइंकार्नेशन की हेल्प से। अब जैसे ही एक जायंट हैंड आता है स्काई से उसको लेने के लिए, जो वैंगलिन और उसकी जो पावरफुल ओरिजिनल बॉडी है वो भी यहाँ पर आ जाती है और फाइट बैक करना शुरू कर देते हैं। उसकी जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो एक एंशिएंट गॉड को रिजेंबल कर रही थी और उसके बाद ही वहां पर एक फियर्स बैटल शुरू हो जाती है और वो हैंड का सामना करने में लगा हुआ था कि आसमान से आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ओवरपावर्ड हो जा रहा था। उसी दौरान जो वैंगलिन है वो टेलीपोर्ट हो जाता है 5000 किलोमीटर दूर एक क्वाइट विलेज में, जहाँ पर की एक प्रेग्नेंट वूमेन होती है, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो वैंगलिन का इंतजार कर रही थी, जिससे कि वो यहाँ पर आए और जो ली मुवान है वो उसको रीइंकार्नेट कर सके।
अब जो हेवेंस रहती है वो कंटिन्यू रखती है अपने एज़ोल्ड को। जो वैगलिन है अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है वो पावरफुल आर्टिफैक्ट्स का, जिससे कि वो शील्ड कर सके लीमूवान की इनोसेंट सोल को। वो काफी ज्यादा वुंडेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार नहीं मानता है। उसके अंदर खुद की पावर तो थी, एंशिएंट बॉडी की पावर तो थी, लेकिन सबसे बड़ी उसकी पावर थी प्यार की और किसी भी हाल में उसको बचाने की। फाइनली जो लीमूवान की सोल होती है वो सक्सेसफुली मर्ज हो जाती है एक अनबोर्न चाइल्ड के साथ में, जिसको आगे चलकर जन्म देगी वो प्रेग्नेंट वुमेन उस विलेज में ही, और उससे लीमूवान को एक नई लाइफ मिलेगी। अब हेवेंस को ये बात पता थी कि ये जो वैगलिन ने करा है ये अलाइन करती है लॉ के साथ में रीइंकार्नेशन के, इसलिए जो हेवेंस है वो पीछे चली जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। वैगलिन को पता थी ये बात कि वो लोग फिर से वापस आएंगे 19 साल में, जिस टाइम पर लीमूवान की इनोसेंट सोल रिफॉर्म होगी। और वो ये सब कुछ सोचकर हंसना शुरू कर देता है और वो कसम खाता है कि वो उसको फिर से बचाएगा। और जो बैटल है वो एंड हो जाती है, लेकिन जो वॉर रहती है किस्मत के साथ में वो अभी किसी भी हाल में एंड नहीं होने वाली थी। जो वैगलिन है अब वो एक फ्यूजन बन चुका था एंशिएंट गॉड का और एक कल्टीवेटर का। उसने चैलेंज कर दिया था साइकिल को लाइफ और डेथ के, और अभी के लिए कम से कम वो जीत चुका था। उसके बाद वैगलिन अपने आप को हील करना शुरू कर देता है और फिर आगे कहानी बढ़ जाती है। और अब उसके साथ काफी कुछ होने वाला है, जैसे कि रेड बटरफ्लाई से फिर से फाइट होगी। रेड बटरफ्लाई यहाँ पर मर भी जाएगी और तो वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचेगा, अपने मास्टर सीतुनान को भी करेगा वो रिवाइव। वो सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को जानना है कि तब क्या होता है जिस टाइम पर ज़ियाओइन मिलता है इस डाओक्यू कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान से, जो कि है जूनर के फादर गुयुआन, जो कि एक डाओ शेंग पर है, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाले वीडियो के ऊपर। सो या एज ऑलवेज अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड या रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टेक केयर।